दुनिया के लोगों को शायद मालूम नहीं है, यह मार्गशीर्ष मास है, एक ऐसा महीना। यह मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना है जिस महीने में आद्रा नक्षत्र के समय, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने भगवान शंकर की दिव्य ज्योति शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था। ऐसा पवित्र मास मार्गशीर्ष मास। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला शिवलिंग का दर्शन अगर किसी ने करा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। और इसी मार्गशीर्ष मास में जिस महीने में आप कथा सुन रहे, इसी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में, और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आद्रा नक्षत्र इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को, 9 नवंबर। अब लगता है ना कि कवर्धा वालों ने कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर करा है कि भगवान शंकर की कृपा तो हो रही है, साथ में ब्रह्मा की और नारायण की कृपा भी इन पर हो रही है, जो आद्रा नक्षत्र के समय पर ये पवित्र कथा को श्रवण करें। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे, उपास करे, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है, 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है। और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव जी। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक नंदी शंकर भगवान के शिवलिंग का मूल माना है। कभी अगर आप लोग द्वारका जाएं तो गोवत्स तीर्थ का दर्शन अवश्य करें, जहां पर भगवान शंकर के शिवलिंग में नंदी की प्रतिबिंबता दर्शित है। और ये केवल एक प्रसंग नहीं है। एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी ने भी भगवान शंकर के, जब भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कहीं ओझल हो गए, छुप गए, दिखे नहीं, मिलते नहीं, सामने नजर आते नहीं, तब मां पार्वती जी ने भी भगवान शंकर जी से, भगवान नंदी से, नंदीश्वर से भगवान शिव के बारे में बहुत सारे आराधना करी, साधना। कई लोग हंसी करते हैं, कई लोग हंसी उड़ाते हैं क्या कि नंदी के शिवजी का दर्शन कर कर जब हम जाते हैं और नंदी के कान में अगर मंत्र कहते हैं तो लोग बाग हंसते हैं। बताओ, पत्थर का नंदी है, पाषाण का नंदी है, और उसके कान में ऐसी बात कहकर लोग जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी नारी का गर्भ 2-3 महीने का होकर या 2-4 महीने का होने के बाद अगर गर्भ अवर्षण हो जाता है
बच्चा नहीं दे पाता है, फिर बच्चा ठहरता है, फिर बच्चा चले जाता है, गर्भ ठहर ही नहीं पाता है, उस नारी को नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। 7 बेलपत्र शिव जी के सामने जो नंदी विराजमान है उस नंदी पर समर्पित करें। घर में थोड़ा सा चावल पकाकर उसमें थोड़ा मूंग मिलाकर 1 बेलपत्र रखकर किसी भी दिन नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर कोई वृषभ को, कोई बेल को, कोई नंदी को थोड़ा सा चावल, थोड़ा मूंग और 1 बेलपत्र रखकर उसको खिला दे। और उसके बाद जब गर्भस्थ धारण करते हैं फिर वो बच्चा समाप्त नहीं होता, पूर्ण बच्चा जन्म लेता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, बाबा की पवित्र कथा कर रही है। भगवान शिव जी ने माता सती को समझाया, सती तुम्हारे पिता के घर में मत जाओ, सती तुम अपने पिता के घर में मत जाओ। माँ सती कहती हैं कि वहाँ मुझे सब जानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। शिव जी कहते हैं जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। सती कौन तुम्हें जानता है, कौन पहचानता है, उससे मूल नहीं है, समझने वाला मूल हो जो तुम्हें समझे। और ये दुनिया की रीति है बड़ी विचित्र कि जानने वाले और पहचानने वाले तो ढेर मिलते हैं पर समझने वाला मिल नहीं पाता। आज के समय में यदि कोई समझ ले आपको, आज के समय में यदि आपको कोई समझ ले तो समझो कि ये ठीक है। जान पहचान होना मूल नहीं है, समझना मूल है। समझाया पर माता सती नहीं मानी, चली गई अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ। और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जब पहुंची तो देखा उन्होंने कि वहाँ सबका आदर हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है, सबका सत्कार हो रहा है। पर आदर सम्मान सत्कार अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो देवाधिदेव महादेव का नहीं। सबके घर पत्र गया यज्ञ का, अनुष्ठान का, पर शिव के घर कोई पत्र नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शिव नहीं वो पूरी भूमि शंकर के बिना सब सुन, सब। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शंकर जी का यदि कोई शिवलिंग नहीं होता है या शंकर का कोई मंदिर नहीं होता है, उस गांव का, उस शहर का, उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का कभी विकास नहीं होता है। वहां शिव का होना चाहिए, शंकर जी का होना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक शहर वासियों से भी कहूंगा, नगर वासियों से भी कहूंगा, मोहल्ले, गांव, शहर, क्षेत्र आदि आदि, खेड़ा, नगर, सबसे कहेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खेड़े में एक शंकर भगवान का शिवलिंग होना जरूरी है। गांव में शंकर भगवान का मंदिर होना जरूरी है। इसलिए हमने नियम लिया है, आप लोगों को सूचना पहले भी दी है भिलाई से, कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहा है या शंकर भगवान को स्थापित कर रहा है और उसके पास में यदि शिवलिंग और नंदी नहीं है तो उसको हमारी समिति, विठले सेवा समिति सीहोर द्वारा शंकर का शिवलिंग और नंदी निःशुल्क दिया जाए, जिससे गांव गांव में, शहरों में, नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित। घर में भी एक शिवलिंग का होना जरूरी है। परिवार में, घर के अंदर भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग हो, भले वो कंकर शंकर हो, चाहे नर्मदा जी का कंकर हो, चाहे
किसी भी रूप में बाबा देवाधिदेव महादेव का एक शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए। वो हमारे घर के जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको धीरे 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 कम पर लाकर छोड़ दो। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती है, या तकलीफ नहीं आती है, या दुख नहीं आता है। जीवन में माता के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, तो माँ के गर्भ से जो भी जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जिसको भी पैदा करता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए क्यों पैदा करा? क्योंकि भगवान को मालूम है ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अगर जन्म लिया है तो जिंदगी में रोना तो पड़ेगा, पर उस रोने में भी मुस्कुराने का सिरा जोड़ लेना तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाए। संसार सागर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। कई लोग कह देते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग कहते हैं, और वो बातें हमारे तक आती है तो बड़ा मन दुखता है। एक माता जी बोली, गुरुजी मेरा पति शांत हो गया, अब मैं भगवान को कभी नहीं भजूंगी। एक बोली, गुरुजी मेरा ऐसा हो गया, मैं भगवान के मंदिर जाना छोड़ दूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। हमने उनसे कहा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब विवाह होना है, ये शंकर जी जानते हैं। आपके हाथ में नहीं है कि कब कौन मरेगा, कब कौन जिएगा, कब कौन क्या करेगा। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा हाथ टूट गया तो मैं मंदिर ना जाऊंगा, मेरे पाँव में लग गई तो मंदिर ना जाऊंगा। ईमान, थोड़ा सा दुख यदि परमात्मा ज्यादा दे भी दे तो शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना नहीं चाहिए, शिव पर एक लोटा जल।